महामंत्री भयभीत सिंह आज प्रजा के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? तो मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, मेरे दरबारियों, मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, प्रजा में हो रहा कैसा सम्मान है। दान मंदिर में जाता है राती नहीं, रैयत करती मेरा कैसा गुणगान है। महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य सुनाइए राजन। तो साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं साहजिदान। कि साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं। सुबह से शाम तक और तौला करता हूं मैं, अपनी करनी में रखूं कसम। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं। भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो, हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी पाते हैं। क्या बात है सतजीत, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? क्षमा प्रार्थी हूं महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है। अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए माफी चाहता हूं। और सुनिए महाराज, क्या कहूं शाह जी, कुछ न ज्यादा कहा, क्या कहूं? अपमान है। दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। महाराज, जिस तरह आप हमेशा पूर्ण
पूर्णिमा के दिन मंदिरों में दान पहुंचाते थे महाराज, जिसकी वजह से लोगों के, आपके रियासत में, आपके राज्य में लोगों के घर में चूल्हे जलते थे। महाराज बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा कौन सा कारण हो गया कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज, और यही दान ना पहुंचने की वजह से आपकी बड़ी बदनामी हुई राजन। और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन। महाराज सुन के खून तो खौल गया, पर करता क्या महाराज, ये हमारे और आपके लिए चिंता का विषय है महाराज। और सबसे बड़ी बात कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं महाराज, झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज। इनसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कारण हो गया जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा महाराज। भयभीत सिंह, क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा, क्या कारण हो गया? तो क्या रे मंत्री, न मंदिर गया दान है, क्यों रे मंत्री? क्या ये किया राज के सामने, सारे राजाओं के राज का मेरे अपमान करवा दिया। इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? क्या कारण हो गया? सबका बोलो और सतजीत स्थान ग्रहण करो। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है महाराज? खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? क्यों नहीं बताया? कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो रही है। हर सम्राटों के सामने मैं लज्जित हो गया। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। अगर यही बात पहले बता देते तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे इसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुणगाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी पाते हैं, और दान मंदिर में नहीं पहुंचा। बुला उस खजांची को, इसी वक्त बुला। राज दरबारी बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। महाराज की जय। आओ खजांची आओ, ये बताओ कि दान मंदिर में कब निकाला जाता है? महाराज, मंदिर में दान हर पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? हुजूर, गुस्ताखी क्षमा हो। मेरी पत्नी पेट से गर्भ होती है, अचानक पेट में पीड़ा उठी, जिसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ा महाराज। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बता कर गए हो? महाराज, बताने का किसी से मौका ही नहीं मिला राजन। तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला और खजाना छोड़कर चले गए। हमारा खजाना लुटवाना चाहते हो? नालायक कहीं का। खजाने का खजांची क्या हो गया?
लाड कमंडल हो गए, किसी से पता कर नहीं गए, खजाना छोड़ कर चले गए। नालायक कहीं का, कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो रही है। हर सम्राटों के सामने मैं लज्जित हो गया, मेरा सर में से झुक गया। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर मुगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। नालायक कहीं का, खजाने की चाबी मुझे ला। और खजांची कान खोल करके सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीत सिंह, इस शर्मखोर को धक्के मारकर निकाल दो, निकाल दो। 1 मिनट महाराज जी। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? हाँ महाराज, हमदर्द, बहुत हमदर्द हो ना। गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। भयभीत सिंह, कहीं खजांची के पहले मैं न तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं। नालायक कहीं का, चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है, और सतरीत में शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इस शराबखोर को धक्के मार कर निकाल दो। क्या बात है शक्ति, और कुछ कहना चाहते हो? ऐसी समाज कभी कभी मिल जाती है, क्या कहें। सबसे पहले उसको पकड़ लो। कहाँ गया? अब ना लगाया, वही नाल पहले घुसेड़ दिया। सुनिए महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। अरे वाह शकील, ये तो खुशी की बात है, और ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी, और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो, और अपने बेटे से मिल करके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। जाओ बेटी। और भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, इसी वक्त तुम भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, तो क्यों बुलाया
मुझे शाह दरबार में क्यों बुलाया मुझे। तो क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, कौन सा वो जरूरी पड़ा काम है। क्या खता कोई दासी से है हो गई, कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। महाराज, आज भरे राज दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया, आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है या फिर मैंने कोई गलती की? प्रिय, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और भगवान न करे कि तुमसे कोई गलतियां हो। प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें दरबार में क्यों तलब किया गया है। ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बच्चा निशानी मेरी प्यारी माता का दो और पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। इसे वो लाड प्यार देना ताकि भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर सकेगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को सदा एक सगी मां की तरह प्यार दूंगी, सदैव एक सगी मां की तरह प्यार करूंगी। प्रिय, तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज्य से निकाल दिया है। परंतु क्यों महाराज? खजांची ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण आपने खजांची को इस राज्य से निकलवा दिया? वो इसलिए कि खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं निकाला, जिसके कारण हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। इसलिए मैंने उसे राज्य से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे सदा वो उचित ही होगा। इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है महाराज। आओ भी स्थान ग्रहण करो और भयभीत सिंह
मंदिर मैदान पहुंचा देना। आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। जय गोपाल। धन्य धन्य इंडिया गेट। अरे यार ये राजमहल का मेन गेट है। यार कम से कम मैं कबो कबो गिरीश दे देवा करो। गिरी तो रोज दे थी, अब तो काने का पर्दा फाड़ कर लेकिन यार गिरी रोज दे थी यार, गेटमैन के कमी आए। हाँ याद उठा ले जा। उठा नहीं या पता नहीं कहाँ गिरीश लेके जा। ऐसा कुछ है। हाँ फिलहाल के मोबाइल दे दियो। मोबियल। हाँ यार मोबियल तो बहुत महंगा है। महंगा है। हाँ एक चीज बताई, बताओ पैसों न लागे काम बराबर हो। वह कैसे? ये गांव वाले सब नौटंकी देख रहे हैं। हाँ ले लो एक लुटिया। ले ले ये को लुटिया और चले जाए झाड़े। झाड़े नहीं तो मैदान चले जाओ। फिर क्या करें लुटिया का? चुप्पे चुप्पे जाओ। हाँ बहू के इंजने से जला तेल निकाल लाओ। बड़ा सर का हुआ तेल होत है। हाँ 4 बूंद डाल दियो। फिर सटार पटार आवे जाए। हाँ पूरा मोचा साफ। बहुत सही बताए हो। सब नौटंकी देख रहे हैं देख रहे हैं। और रात में जाए को इंजन खोली जाए इंजन खोले जाओ। और इंजन वाला आएगा। अगर इंजन वाला आएगा फिर का होई? और हुआ चिल्ला दी तो गांव वाले बटुर गए। पहले तेल तुम्हारा ही निकाली है। इंजन के तेल तुम बाद में निकाली हो। जौन महाउ चल रहा है इस समय। नहीं हम खाली जावे एक जने दौड़ पड़े डंडा लेके। और तुम भागे न बची हो। नहीं हम जावे न करब। वो समझ जाओ। हमका यही गिरी ठीक है। अकेले झाड़ो न जाओ रात में। अकेले कहाँ जाओ? टार्च लेके। और नहीं अगर पता चला झाड़े फिर एक बार पानी दे के भाई कि नहीं टार्च मारो ना तो ये वाह भाई साला वही आज चोरा हुआ। सही है यार। अब अगर तू 4 जने पहुंच गए तो मेहरारों पे हाथ है धोए तुमसे। हम जावे न करब। सोच समझ के जाओ। हम ना जाब अपना का सोच हो कि मोट टाट गुब्बारा फूले हो और तुम्हें बनी है गैस। रात में हम रात में सिंगार तुम यही हो। बरामदा छोड़ के बाहर नहीं जाए। ज्यादा अंधेरे में इनाम लावे नहीं जाए। अंधेरे में हम खुदे न जाब। हमका इनाम लिए कोई पूंजी तवारी से ले ले। तो बिहारी लाल आय? ये बताइए, हाँ आज भरे रात दरबार जी। तुमने कुछ देखा सुना? हाँ हमने देखा और सुना। क्या सुना और क्या देखा? महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ महामंत्री भयभीत सिंह बैठे थे और बाईं तरफ सेनापति सत्यजीत सिंह। आपस में बातें हुई। प्रजा व राज के विषय में महाराज ने पूछा। मंत्री और सेनापति ने बाकायदे उत्तर दिया। यानी जो बताएं सब ठीक है ठाक बताएं। हाँ जो बताएं दूसरे ठीक है बताएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है क्या कि महाराज ने कहा मंत्री जी ये बताइए, हर पूर्णिमा को जो मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया गया या कि नहीं? तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा महाराज आपके आज्ञा अनुसार मंदिर में दान पहुंचा दिया गया है। इतने में सेनापति सत्यजीत सिंह खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने आदेश दिया। सेनापति ने बताया कि भरे दरबार मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोला? हाँ भाई। कहा मंत्री भयभीत सिंह झूठ बोल रहे हैं। महाराज आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया। इतने में महाराज गुस्सा हो गए। हाँ महाराज तनकन में तो गुस्सा आ जाए। हाँ भाई। महाराज ने कहा क्यों मंत्री जी मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचाया गया? तो मंत्री जी हाथ जोड़ के बोले कि मंत्री जी ये मेरी कमी नहीं है, ये कमी खजांची की है। खजांची जब खजाने से निकाल के देगा नहीं तो मंदिर में दान कहाँ पहुंचेगा? बिहारी लाल जी बात ये भी सही है। हाँ जब भाई मंत्री जी खजाने से निकाल कर देंगे नहीं जी तो मंत्री जी क्या अपने जेब से या कि अपने घर से जी। मंदिर में दान पहुंचाएंगे? कमी खजांची की है। लेकिन महाराज ऐसे कहाँ बैठने वाले हैं? महाराज ने कहा कि भरे दरबार जाइए, मंत्री जी को खजांची को बुला के लाइए। खजांची को भरे दरबार पेश किया गया।
महाराज खजांची से खजाने की चाबी छीन लिया और उसे अपने राज से धक्के मार के निकालने का आदेश दे दिया। यार लेकिन एक बात समझ में नहीं आई यार। हाँ, जब महाराज कहें कि खजांची को धक्के मार कर राज से निकाल दिया जाए तो मंत्री जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। कहें महाराज ये खजांची की पहली गलती है, इसको माफ कर दिया जाए। माफ कर दिया जाए। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री जी खजांची की तरफ से हाथ जोड़ करके महाराज से सिफारिश क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कुछ नहीं, हमका लागत है पूरी दलिया काली है। तो आइए मंत्री जी का इंतजार किया सारी जाए। बात छोड़ो जी, आइए मंत्री भयभीत सिंह का इंतजार किया जाए। हाँ। मंत्री जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात वो सामने घोड़ा आ रहा है, सामने वो करिया घोड़ा आ रहा और है। यह लग महामंत्री भयभीत सिंह जी, जय हो। मंत्री भयभीत सिंह, अमर रहे मंत्री जी, मर रहे। शांत महाबली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बिहारी लाल। जय बहुत खूब। तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया कि यह भयभीत सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह का जयकारा हम दूध नहीं लगाते हैं ना। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं लम्बादार। हम तो किराए बजाय जयकारा लगाओगे। काफी दिनों से लगाते जी हो। लम्बादार। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जातो हम मर गए हैं? कहा जिंदा खड़े तो हो। साला हराम। या साला लगवाए।
आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगे। और बिहारी लाल और बोलो मैडम। कुलबम दो। मैं हलक से जवान खींच करके हथेली पे दे दूंगा। महाबलिया कहो मेरी जान कहाँ चली? हरामजादा कही गई। हरामजादा कंटे पड़ा। पाया कुछ तो तू मेरे सर पे चढ़ेगा। वहीं पे खड़े रहो बिहरिया। तो बोलो। इधर दोनों मेरे पास। अरे साले चिपा रहा और तू साले घोड़मोहा कहीं का। साले पचहा का रोक लियो। यही साला मरवा रहा ना। तो चुप रहे साले कुर्ते बात को तू है। ज्यादा अन्न बंद करियो ना तुम्हारी मैया। आराम जा तो कहीं दे। खड़े हो जाओ दोनों। लम्बादार के बच्चे खड़े हो जाओ। काहे ठंडा गया का? अब नहीं खड़े होंगे। अच्छा कैसे खड़े होंगे तुम दोनों ये बोलो। क्या करना है? हाँ जल्दी बोल। तेरे बात तेरे बात। अरे करना क्या है रे? लम्बादार कहूँ आओ जाओ ना। अब ये सारी रात खड़े रही हैं। अब सारी रात खड़े रहोगे नहीं तुम्हारी टट्टी भी नहीं। बैठे का नाव न ले भाई। जब जब देखो तुमका खड़े नजर रही है। महाबली और हरियाल तुम दोनों ने भरे दरबार में देखा देखा कि भरे दरबार के अंदर हमारी बेइज्जती हो गई। बहुत बड़ी हो गई। भरे दरबार के अंदर सेनापति सत्यजीत सिंह ने महाराज से चुगली कर दी कि महाराज इस महीने का दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। लम्बादार हम लोग जानना चाहते हैं कि इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं गया। हम लोग भी तो जाने। महाबली जी लम्बादार वाकई में तुम दोनों नहीं जानते। अरे वो जो खजांची है वो खजांची हमारा जिगरी दोस्त है। ओ माय गॉड। जो दान मंदिर में निकलता था उस दान को हम दोनों ने आधा आधा बांट लिए हैं। बहुत सही। इसीलिए वो दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। और याद रखो सत्यजीत सिंह तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तो होगा लेकिन कोई पिलाने वाला नहीं होगा।
याद रखो, तुम्हारे खानदान में आग लगा दूंगा मैं, तुम्हारे पूरे खानदान को जला करके राख कर दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। यही दुश्मनी हमें जिंदगी भर याद रहेगी। इसलिए तुम दोनों उठाओ अपने अपनी बंदूकें जी आओ चलते हैं। लेकिन जाते जाते मेरा एक वसूल है। लम्बादार मेरा एक वसूल है। वसूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने कितना टाइम ये का हटाओ डर लगा था। हम कहा जानी का हम का दियो है का कितना टाइम 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, याद है तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा ऐसी कि तुम दोनों अपनी पैदाइश भूल जाओगे। याद कर रहे हो जो चला गया तो बिहारी लाल या बता या साला पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन का यार लकड़ी के हाँ ये ठेकेदार बैठे हैं। आय? ठेकेदार नहीं रहा हमका लागत ये ठेकेदार खिया लकड़ी के बोकला फोड़त रहा। ए भैया आवा साला जैसे सफेदा का बकला फोरिस यार यार मारी साला चटा चा ए भैया वही मार मार 2-3 बूंद पेशाब छूट गया। अरे तू बड़ा यार नहीं बड़ी बेइज्जती हुई। खुद बताए ना तुम परेशान न हो, तुम्हारे पेशाब छूट रहा का। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ थड़े थड़े मुँह दियो। अरे ना मुँह कम भाई हो बिहारी लाल बैठा तू का भजन सुनावत है। या बताओ नहीं गुलामी दिन करा तू का भजन सुनावत है बैठा। यार बहुत अंड बंड मारत है यार। यार तुमहो को हमारी समूह का पे लिए। हाँ यार का साले पसुलहा इडियट बदतमीज टाइट टूप नालायक रंडी भकार चुप साले पचा पहले तू या कौन गाड़ी आगे अबे इतना चाहे सारी दोपहरी गरिया को बुरा ना माने। मान लीन और कोनो गाड़ी गरी हो और कोनो गाड़ी गरी हो, कोनो उठाए के मारी लाठी फूट जाई गांठी पहुंची हो काशी। और ये गाड़ी माँ यार ये गाड़ी में कोई बुरा नहीं मानत। के गाड़ी आया ये मेहरवन के गाड़ी आए। मेहरवन के आया ये बताओ चलागा कि नहीं। कहाँ से आजाद रहन हाँ आगे आगे वह पीछे पीछे हम कहा लाओ देगी साला कितनी दूर का आधे रास्ता गवा नहीं लौट पड़ा यार। हाँ यार जो लौट पड़ा ना तो हमारा कितनी निमिन्न हो लगी नहीं यार ट्रेन में कहीं कितना समय हाँ पूना ना पूना बेटा का 5 अंगुली दिखा दी 5 अंगुली दिखाई अब 5 मिनट हाँ फिर जा लागे ना हाँ हमें ला गुस्सा फिर हम आपकी लौटा तो 5 अंगुली दिखावा। हाँ हाँ अगर यह साला खाऊ रहा आपकी लौटी तो का दिखाऊगा। हाँ देखो भाई जैसन बेटा मोहकड़िया ने ना हाँ बनाए के चाभुरी हाँ धाई के हाउ का बेटा घुस बहुत सही करे यार। चले गए बेटा नहरवा डाक के अब नहीं है अब कहाँ है यार। एका साले खौरहा का डराओ तुम। भाई हम तो डराई थे काहे डरा हो। क्योंकि यहाँ का मंत्री है
हाँ मंत्री होगा इस साला बसुलहा ये के मंत्री मंत्री है। हम कहीं मंत्री नहीं ये रोवा है काहे हो? कहो काहे काहे? या साला बसुलहा सिगरेट हमार दिन पिए अच्छा और जूता आज हमार है पहिरे अकेला हमका ये मिल जाए तो अंधे मुंजरे मिल जाए इनकी माँ का कोलगेट ब्रूच चुप। कब लाए? कलिया उठाए लावा है यार कहा लेके घरे गए रहो? अब का यार ए बात बता जाई, हाँ अगर जब तुम नहीं डराते हाँ तो गंगा का दम खाए कही थे। हाँ एका साले खाऊहा का चला हमें तनव नहीं डराई। हाँ साला चोर उठाई के साला छौका। हाँ अब पूरी बात समझ में आई है। हाँ तो का मंदिर मैदान जाए, जाए जो मंदिर में दान निकाला जाता है हाँ वो खजांची जी और या साला भाई भितवा और यही साला मंत्रिया, हाँ ये साले दोनों जिगरी दोस्त हैं। अब का यार जो दान का पैसा निकलता है हाँ आधा आधा ताले बांट लिए थे। अब का यार बताओ साला दान के पैसा खाए रहन, खाए रहा पैसा मोटा चलाए रहन, अब का यार या साला खाऊ रहा, हाँ यार साला चोर, अब का यार साला पौने आठ, साला आता तो हमको तुमको मारता है। अब का यार इनकी ऐसी की तैसी, हाँ अब इनके मौत हमारे हाथ है। हाँ यार आओ चली चला जाए, चला जाए अगर रास्ता बिरास्ता मिल जाए। फिर लेकिन यार एक एक असूल है यार, हाँ यार भैया असूल से डराए थे यार। यह क्या असूल बहुत खराब है का कह के का? मेरा कोई सगा नहीं हाँ जिसको मैंने ठगा नहीं गलत, ऐसे नहीं, फिर ऐसे आए। कैसे ऐसी कोई जगह नहीं, जगह नहीं ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पे ये साला हागा नहीं। इस साला भैया बसुलहा हरे हो, यही एक जगह बाकी रहेगी, हिया साला नहीं गंध हुआ है पाई। हाँ अब आवा हियो साला गंध हुआ है, गंध हुआ ही लेकिन हमें मारे गंध हुआ न पाई है। हाँ आओ चली काटा जाए के फुटारा, छोटा जैसे नहीं एक साल हो गए कोशिश करे ना वही चुतारे वो मारो हाथ चढ़े, हाँ चल सब के रफ्तार भागेगा चल। चल इनकी ऐसी की तैसी, चल आओ पुलिस चला जा। शाबाश भारतीयों शाबाश, तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम लौंडिया टाप हरामखोर। क्यों रे, हम और खजांची दोनों चोर हैं। ना सार कहा था हमसे, बताओ कि ऐसी कैसी? अरे जो दान मंदिर के लिए निकलता था उसको हम दोनों ने आधा आधा हड़प लिए है। और आप तो कहा आधा आधा बांट ले। तुम साले हरामखोर, हम 7:45 है। नहीं लम्बादार आपका ना है, हम चौकट हैं। साले ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे ये साला हागा बिहरिया ने। तुम हराम आपका ना कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो तुम दोनों को जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। चुप रहो यार बाबा, बैठे बैठे मरवा रहे हो काय? बताए नहीं जब तक मंत्रिया आए गए बिहरियो वाला बड़ा मतलबी यार है। भाग गवा यार, नहीं कहीं हम मंत्रिया इनका मजे के पहले से
आप बताओ भैया, हमारा व्यवहारी आए और का यार कहा तो मंत्रिया मजे के पिएगी। यही तरह तू का सारी रात पे लुओ। एक बात बता दी आए। बिहारी लाल, हाँ अगर हमारा खोपड़ी खराब हो ही गए बताओ तो मंत्री का दिन दोपहर मार दो। वह कैसे कहो काहे? काहे? चाय नाश्ता बराबर हम हिंदे ही थे। हाँ यार ये तो हंस। लाएंगे 5 रुपया का मुंह से मार के दवाई, हाँ वही चहुआ में दिया मिलाए, हाँ यार और मंत्री का बेटा का दिया जाए अच्छा ले है पी हाँ जाए है टीनी। बहुत सही यार। और ज्यादा अगर मंत्री का तारीफ करो हमें सामने तब तो तुमका साले 50 ग्राम पियो, वही के साथ तू टीनिंग जई हो। आज से तुम्हारे हाथे कुछ खाब ना। आय? कुकुरे पे विश्वास कर लिए लेकिन तुम्हें ऊपर विश्वास न करो। आओ का तुमका चाय दियो, चाय पियो। चाय में पिए हो हमें हमारे तुहाँ कौन फायदा हुई। मर जाई हो तो मेहरारू तुहाँ घर में अकेले तो रही। घरे जाओ भौजी भौजी कह के अपन धान वान पिटवा दे। घर के बात है छोड़ो, हमारे गांव का इतने दिखाओ नहीं धई दिए तुम्हारे नर्री पलाट। एक बात जान लो का या आजकल माहौल कहाँ चल रहा है। माहौल तो बड़ा यार अच्छा चल रहा है। हाँ यार ये देखो मैं बाबा बहुत परेशान है यार। बाबा कहा था कुछ कह दियो इनका। आओ यार बाबा का दिल भी खुश कर दिया जाए, हाँ भाई है ना? आओ का यार। आओ चलो चलते हैं। अरे बाबा जी, या कलयुग आज चल रहा। आओ का कलयुग में आजकल के लौंडे दारू पी लिए तो बाबा बबुल्ली का नहीं पूछते, पहुंच लिए हो जाए। लेकिन हम मानते हैं, आप तो मानते हैं क्योंकि आप बाबा हैं, पूज्य हैं। आओ का यार हे आय गवाह कलयुग, हे आय गवाह कलयुग, यानी हिज पैठारी राम बेटवा न छू है। बेटवा नहीं चीन रहे आजकल अम्मा पप्पा का। आ कुआ कोना हे बेटवा न चीन है, बाप महतारी बेटवा न चीन है। बाप महातारी बेटवा नची है। यह तो अम्मा पापा का बात रही। अच्छा आवाज काल घर में होत का है, हर घरन की यार रवाज है। अरे सास पतोहिया कर रही दुई नौ झगड़ा। सही यार। हे सास पतोहिया कर रही दुई नौ झगड़ा, कह दई दिया हमरे नैहर वाला गगरा। ऐसी है कलयुग के परिहारी बेटवा नची है, बाप महातारी बेटवा नची है। अरे बाबा अरे बाबा मस्त होएगा। कोई बीड़ी सांसे पी रहे, बहुत सही बाबा जी। नगुना की धुआं धका धक निकाल रहे। आओ का यार, लेकिन भैया कहा थी गाना वगावा जाए जो समझ में आओ। आओ का आजकल फिल्मी दुनिया वाले गाना ऐसे ऐसे निकाल दिए हैं। तिवारी महाराज कहन की हाँ यही बात सही करो, लेकिन रात मेरे मिलने को दिल करता है तो बम्बई वालों ने निकाल दिया। कहा कि धरती पे चाहे जहां तू रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेगी। अगर खुशबू से पहचान मिलत हो तो मेहरारू नैहरे चली जाए तो पूरा घर सूंघ डाओ, पता न लागी कहाँ गए। कौनो को नहीं गाना बनाए कहन की लड़की कमाल देखी अखियों से गोली मारे। अब बताओ महाराज कौनो आँखी से लड़की गोली मार सकत है? अगर लड़की आंखें से गोली मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत कोई है? जरूरत नहीं। बॉर्डर पर खड़ी कर दिए थे 2-4 लड़की टपाटप गोली चला सारा दिन चला का यार। लेकिन एक बात जान लियो महाराज, कहा गया है कि बम्बई वालों ने ऐसे ऐसे गाना बना दिया। कैसा गाना? कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, लड़ी
आओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। महाराज बिल्कुल खुश है। अरे एकदम लेकिन हमने कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, हाँ, जहाँ बिक जाए ठेका पर साइकिल घड़ी। घड़ी ये हमें ठेकेदार कर रहे हैं, आऊगा खूब जम के पी रहे हैं। दबादब लेकिन कहा गया भैया, हाँ, हे कितना बताई, हे कितना बताई, यह कल युग कई बलिहारी राम बेटवा नचीन है, बाप महातारी बेटवा नचीन है। बाप महातारी बेटवा नचीन है, बाप महा। वाह महाराज वाह, क्या खूब निभाया अपने पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके इस पहली रानी के बेटे का लालन पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं, ताकि अपने भविष्य में कभी ये न समझ सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। और आपने मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे मांग। अरे नहीं महाराज, महाराज मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं। अरे मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, लेकिन मैं कोई भिखार नहीं महाराज, मैं कोई भिखार। और आपकी सूरत को देख करके, आपकी शकल को देख करके मैंने आपसे विवाह नहीं किया है। मैंने तो ये सोचा था, मैं तो ये सोच करके आई थी कि आपसे विवाह करके ही बन जाऊंगी इस रतनगढ़ राज की महारानी और ऐश करूंगी ऐश। लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आपने मुझे एक भिखारन बना दिया। कहने के लिए तो मैं महारानी हूँ, अरे कहने को तो मैं एक महारानी हूँ, और औकात एक नौकर बराबर भी नहीं। महाराज मैंने तो ये सोचा था कि आपके न रहने के बाद इस रतनगढ़ राज पर हुकूमत मेरी होगी और दबदबा मेरा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी है और जिसका अधिकार इस रतनगढ़ राज पर मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए इस हरामजादे की हरामजादे की सूरत को मैं जब कभी भी देखती हूँ तो मेरे दिल में यही आता है, मेरा दिल करता है इस हरामजादे का मेरे दिल में यही आता है इस हरामजादे का गला दबा कर इसका राम नाम। लेकिन नहीं महाराज, मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि शायद आप ये नहीं जानते महाराज, शायद आपको ये नहीं है मालूम कि मैं आपकी महारानी जरूर हूं। अरे मैं आपकी महारानी तो जरूर हूं, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूँ, जो बिहड़ों का सरदार, अरे बिहड़ों का सरदार और जंगलों का शेर जिसका नाम डाकू तेजा। हाँ महाराज, डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेमी है। अरे बचपन का और सिर्फ और सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे विवाह रचाया। वो इसलिए महाराज, एक दिन
एक दिन इस दुनिया संसार से आपका नामो निशान मिटाकर बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और उसके बाद दोनों प्राणी करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए आज ही लेकर के जाऊंगी इसे अपने तेजा के पास पर इसकी चढ़वा दूंगी बलि, और इसके बाद बचेंगे महाराज, और इसके बाद बचेंगे महाराज। और एक दिन अगर महाराज का भी नामो निशान इस दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी काहे की कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। चल हरामजादे, आज ही तेरे जीवन का होगा आखिरी। अरे महारानी, इस बच्चे को लेकर के कहां जा रही है? कि कुंवर को कहा या जी लेके सीधा, कि कुंवर को कहा या जी और लेके सिधाया, और महारानी की बात समझ लेना। कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, और नाहक मैं सुनी जाऊं, महारानी जी ये क्या करने जा रही है? मैंने आपकी सारी बातें सुन लिया है, सब कुछ मुझे मालूम हो गया है। इसका मतलब कि अभी मैंने जो कुछ भी प्लान किया सब कुछ आप जान चुकी हैं। मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मंत्री जी, गर्चे आपको सब कुछ ज्ञात ही हो गया है, तो सुनिए मेरी बात। बोलिए। और अगर मंत्री जी मानो कहना, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाओ। सुन रहे हो मंत्री जी आप, कि तुम्हें एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं, तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, अगर मंत्री जी साथ दे तो। कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, और मुझे शाह ने मुझको उस दिन धुतका। कि अगर साथी सदम तुम्हारा मैं पाऊं, कि अगर साथी सदम तुम्हारा मैं पाऊं, और साहिल बनूंगा मैं इस दम तुम्हारा। मंत्री जी,
गर्ची आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार हैं तो सुनिए कि मेरा प्लान क्या है। और मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, ये इल्जाम सेनापति पे बहुत सा उसका भरोसा है करते, कि बहुत सा उसका भरोसा है करते, बहुत सा उसका भरोसा है करते, महाराज जी से सजा में मंत्री जी गर्चे आप कदम कदम पे मेरा साथ दें तो इस हराम चौधे का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर मैं इसके खून में कत्ल का इल्जाम उस सेनापति सत्यजीत सिंह पर लगवा दूं, जिससे मेरा अरमान व मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। और भरी राज दरबार में उस दिन सेनापति सत्यजीत सिंह की वजह से जो आपका अपमान हुआ था आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। वाह महारानी जी वाह, आपने तो जलती हुई आग में पेट्रोल डाल दिया। वाकई में सत्यजीत सिंह मेरा दुश्मन है, उस हराम जाते को एक दिन अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा, कदम कदम पे तुम्हारा साथ मैं देता रहूंगा, और जिस समय याद करोगे उस समय तुम्हारे सामने होंगे। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि मैं तुमको दूल्हा बना लूं। बिल्कुल ठीक सुना है आप। गर्चे मुझे मेरी मंजिल मिल गई तो एक दिन इस पूरे रतनगढ़ राज्य का आपको महाराज और अपना दूल्हा बना लूं। महारानी जी, ये भयभीत सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। 15 साल हो गए रड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जब आज हमने तुमसे दिल लगाया है। वादा है कि तुम्हारा साथ मैं देता रहूंगा, और जिस समय याद करोगी तुम्हारे सामने खड़े हो। अरे तो मंत्री जी देर करने की कोई जरूरत नहीं है, मिलाइए इसी वक्त दोस्ती का हाथ और मचा दीजिए इस रतनगढ़ राज्य में कोहराम। जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मेरा एक असूल है, मेरा एक असूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने कमी हुई गए। बिहारी लाल, हाँ तूने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? हाँ सुना। मेरा कोई सगा नहीं। सगा नहीं। अरे मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। बिहारी लाल, हाँ मंत्री जी को शायद अभी तक ये नहीं मालूम है हाँ कलावती नाम है हम। हाँ। बिहारी लाल, कलावती नाम है हमारा, औका। और कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा बन। सोचने वाली बात है बिहारी, सोचने वाली बात है कि जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, की बराबर। सपना मेरा दूल्हा बनने का ओ। है? औका। अरे जब मैं महाराज की नहीं, जब मैं महाराज की नहीं तो दढ़िया लगा की कहा होंगी रे। सवाले नहीं
सवाल ही नहीं है। है बिहारी, आए, जिस दिन मुझे मेरी मंजिल मिल गई ना, फिर जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो गया, उस दिन भरेगा इस दरबार। इस हरामजादे को नंगा न किया तो मेरा भी नाम महारानी। बिहारी लाल, ले आ इस हरामजादे को। बिहारी लाल, मैं जा रही हूं, ठीक है। और जाते जाते हाँ, तुझसे आज एक राज बयां करके जा। कैसा राज? वो राज ये है बिहारी लाल, हाँ, कि मैं इस रतनगढ़ की महारानी तो जरूर, ठीक है। लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करूं। और और इस रतनगढ़ राज रियासत आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि महाराज का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाऊं अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। और उसके बाद दोनों प्राणी करेंगे आए, लेकिन ये हरामजादा हमारे रास्ते का कांटा बन गया, कांटा बन गया। इसलिए इसे लेकर जाऊंगी तेजा के पास ठीक। और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी बलि। और उसके बाद बचेंगे महाराज। और महाराज का क्या करना है, समय आने पर मैं तुझे बताऊंगा। और इस वक्त तू चल मेरे। हरिलाल, मैंने तुझसे अपना राज बयां किया, हाँ, ठीक करिए। और ये राज ये राज या तो मैं जानती हूँ ठीक है। और या तो तू जानता। हाँ, ठीक है। मेरे जाने के बाद जाने के बाद अगर मेरे पीठ पीछे पीछे मेरी बुराई की पीछे न करो, या के महाराज से मेरी चुगली की ना करो, तो ऐसी मार मारूंगी, ना करो। ऐसी मार मारूंगी हाँ, और ऐसी जगह पे मारूंगी। है बिहारी, हाँ, अभी नहीं, फिर सुबह बताऊंगा। अरे भगवान। हाँ, काहे की कलावती नाम है हाँ, बताओ। और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। यार ये महाराज गुरुजी, ये महारानी आए कि कुकुरी आए? बताओ यार। बाल ले दैया, लेकिन एक बात है, पूरी बात तो हम जान गए नहीं। इनका पूरा राज मैं जान गया हूँ, और इनके दोनों को जोड़ी लगाए हैं भगवान। जसकन धैली गढ़ही तस्कन चुआदा बाहुला, दोनों को जोड़ी हो। मंत्री भयभीत सिंह, उनका मंत्री भयभीत सिंह ने कहो कहो मंत्री भाई सिंह। और ये बजहियऊ महारानी, महारानी कलावती, कलावती ने कहो इनका कहो महारानी कुकुरवती। चल रहा हूँ महाराज से बताऊंगा। और तुहार बोकला ने निकलवाली महारानी, तो बिहारी लाल नाम नहीं। हरामजादे, खड़ा हो। आई से स्टैंड अप। उठ जा। क्यों रे, मेरा नाम क्या है? मैंने पूछा मेरा नाम क्या है? मेरा मैंने पूछा मेरा अरे भैया का नाम यार इनके बताओ। कुकुरवती।
कलावती नाम है। हाँ, हमारे गोली गिर गए। क्या बोला? गोली गोली गिर गई। हरामखोर, महारानियां बहुत देखा होगा तुम, लेकिन ये महारानी कलावती थोड़ा दूसरे किस्म। महारानी बहुत देखा, मुझे तुम्हारे हंस मुकुन नहीं देखा। कान खोल करके सुन लो, दिमाग ऑलरेडी खराब हो गया और होश में रहो, अन्यथा रात भर में सॉरी चर्बी निकाल करके फेंक दो। जितना करब हम उतना करब, गुड बॉय। और जब कही हो तब करब, ना कही हो ना करब, और जहाँ कही हो फिर जुड़ जाब। सारी बदतमीजी भूल जाओ। नहीं कहाबो करी हो तो ना करब। नहीं, मैं भूलवा दूंगी, नहीं भूल गए। क्योंकि कान खोल करके सुन लो रतनगढ़ राज के वासियों, आज तक इस रतनगढ़ राज्य में जो हुआ सो हुआ। अरे आज तक इस रतनगढ़ राज्य में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस रतनगढ़ राज्य में होगा कलयुग का वास। बिहारी लाल, आज के बाद इस रतनगढ़ राज्य में होगा कलयुग का वास, क्योंकि ये कलावती करेगी सत्य का सत्या। पाचा ही लमगोली यो जो हूँ मार मार रही जिंदगी झंड हो जा। मुला एक बात जान लो, इनका हम डरा तो नहीं ना, इनके वही दबदबा का डराई थी। बताओ साला दबदबा कितना खराब है। एक पचाही के दबदबा पता नहीं देही में कहाँ है, न जानी नीचे है कि साला ऊपर है। इनका दबदबा मिला नहीं हमका कि इनके दबदबा में छेद की नहीं। अगर सवेरे तक इनके दबदबा में सुई न चौंक दिन तो बिहारी लाल नाम नहीं चल रहे। लेकिन एक बात जान लो, यही तरह का मेहरारू यही कहा कि मेहरारू तीन तरह का हो। कौन कौन हो है? एक होत है लक्ष्मी। अगर महाराज लक्ष्मी मिल गए तो समझो पूरा घर परिवार सही रहे। एक होत है कुलच्छनी और एक होत है महामलिच्छनी। अब महामलिच्छनी बोलो कौन नहीं, बहुत जनी चूल्हा में रोटी बनाए नहीं, बेलन से बेलती है इतना कहीं छी, और मौका पावे नकियो बेल जावे। और अब तो पुड़िया चली है, पुड़िया खाए हैं और थूके के मन भाका तो अंते नहीं जाइए, वही चूल्हों में पाचा दे थूक मारी। इनका कहा कि महामलिच्छनी। और यही तना के मेहरवन के लगे दू मोबाइल, वो कौन टेच वाला। मनसेदुवन के लगे एक मोबाइल नहीं, और वह मनसेदुवन के मोबाइल धरा जेबी में कहो गिर जाए। इनका मोबाइल कबो हेराई ना, कहो काहे निकाली गरम गरम मोबाइल धारी गच्चा दे, वही चौतारा माता ऐसी चीजें बनी है इनके। मोबाइल कबो गिरी ना। और मनसेदू कहीं तुम जाओ लुधियाना, लुधियाना जाओ भट्ठा में कोयला झोंक हो जाए, अपना ही दू मोबाइल से बतलाए रही, किट नंबर मिलाए, कहीं हालो कहीं हालो कहीं चौराहे पर चलो। अब पता अब मनसेदू को लुधियाना में जिंदगी झंड बन जाए रही और यहाँ डबल डबल मोबाइल से बतलाए रही। और कहत कहाँ है अपने सखी से कि कतौ हुई है सड़क पर लखते हुई है, कतौ हुई है सड़क पर लखते हुई है, कतौ हुई है सड़क पर लखते हुई है।
यहाँ मोबाइल में पैसा चुका नहीं, मर्सिडीज कहीं पैसा और भेज जाओ। और यहाँ रोज बाजार जा रहे हैं। हे गले डाल के रुमलिया हंसते हुई है, कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है। मैं सेनापत सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया है कि आज वो घर आने वाले हैं। और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, तब से मैं उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतजार कर रही हूँ कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतजार करती हूँ। हुआ जा जा हो आजा जा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आजा आजा हो आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी रूपा, ए रूपा, रूपा, क्या बात है भाई, आज मिजाज कुछ बिगड़े बिगड़े से हैं। ए रूपा, रूपा,
रूपा चलो ठीक है भाई, अगर बात ही नहीं करनी तो हम अपनी ड्यूटी पर लौटे जा रहे हैं। प्यालनाथ, आप वापस जा रहे हैं? आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूं? देखो यार, सबके सीधी एक बात, दुनिया रूठ जाए तुम ना रूठो। तुम्हारे सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में? हाँ? ये सत्यजीत जीता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ए पगली, कहते हैं पंडित जी, कहते हैं वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे भाई, इसमें बातें बनाने की क्या बात है? चलो अच्छा बताओ कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है? आप जानना चाहते हैं? जितनी तुमको वफादारी की चाह है, 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 उतनी धरती नहीं ना की परवाह है, उतनी आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, नाच तब से तुम्हारी मैं पपूला है, नाच तब प्यारनाथ, आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं, उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब कि ना हमको तुमसे प्यार है, हाँ, ना हमको बच्चे से प्यार है, और ना ही हमको इस घर की कोई परवाह है। बिल्कुल नहीं है। नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी है कि मैं ड्यूटी पे भले रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास रहता है। हाँ रूपा, सुनो मैं बता रहा हूँ। नेह रहती नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन
बनिया की नौकरी तो है नहीं, रतनगढ़ की रक्षा का भार है इन कंधों पर। मैं बहुत मजबूर हो जाता हूँ, नहीं तो तुम प्राणनाथ, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। खैर इन बातों को ये छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, दुर्गे माँ ने किया जी पूरा बचन, दुर्गे माँ पहले से लाल के मंदिर चलो, पहले से लाल के मंदिर चलो, बाद में नाश्ता करिए मेरे सजन, बाद में। प्रहलाद, आप सबसे पहले स्नान करिए, आज हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। हाँ क्या? अरे ले यार, मजा नहीं आ रहा, अभी बहुत छोटा है ना। ठीक कहा कि पहले स्नान करके मंदिर चलो, बाद में नाश्ता पानी करिए सजन। जी रूपा, क्या? भाई जहाँ नहाने की बात है तो सुबह 5 बजे की आदत है और मैं नहा कर आया हूँ। अच्छा करना क्या है? क्या? सुनो। कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, अरे जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। प्राणनाथ, आप मुन्ने के हाथ में दुर्गा माँ की तस्वीर बनवाएंगे? इसे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा है बेचारा। मर्द का बच्चा है ये, और याद रखो रूपा, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। चलिए जैसी आपकी मर्जी। प्रहलाद, एक बात और है, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जो बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। रूपा, आज हम दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। हाँ। चलो अच्छा चलो, पहले मंदिर हो आए, क्योंकि जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा नहीं। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम राजू को लेकर आओ। ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे मंदिर जाने के लिए तो अभी तो सारा दिन पड़ा हुआ है। हाँ, वो तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी वर्दी उतारिए। हाँ यार, कुछ गंदी है, लेकिन चलो पहले मंदिर हो आते हैं, लौट कर आना तो इत्मीनान से बैठ के धोना। वो बात नहीं है, आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए।
सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। अरे जून खिचड़ी पकड़ रही है ना तुम्हारे दिमाग में। चलो पहले चलो मंदिर हो आते हैं, फिर लौट के आएंगे इत्मीनान से, जो ना होगा होगा। नहीं, अबे पूरी एक दिन की छुट्टी मिली है पगली। इसीलिए तो कहती हूँ पहले अंदर चलो, कुछ हो जाए उसके बाद मंदिर चलते हैं। पहले मंदिर, पहले अंदर, पहले मंदिर, पहले अंदर, पहले मंदिर, पहले अंदर। दोबारा नहाना पड़ेगा यार। तो नहा लेना। अच्छा ठीक है बाबा, इतने दिनों बाद आए हैं आप, कम से कम एक चुम्मा तो दे दीजिए, मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। मेरे प्यार नाथ मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, ये इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, इससे मेरी सिर्फ यही विनती है। और कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मदनी अपने धूली में, मदनी अपने धूली में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। सरदार जी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ। जय भवानी। हसीना, तुम तो जानते हो अपने भी एक सरदार डाकू तेजा सिंह है। देर करने को नहीं, लग जाओ अपनी जगह। आइए। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। बिजली रानी सरदार जी, और चट्टान सिंह, तुम दोनों ये बताओ कि इलाके में कोई हमरे खिलाफ किसी की आवाज तो नहीं उठती है रे? कोई आवाज नहीं उठाते। चट्टान सिंह, पठान इलाके में अगर किसी की हमारे खिलाफ आवाज उठी
तो उसकी आवाज उठने से पहले हम उसे दुनिया से उठा देंगे। नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? बिजली रानी सरदार जी, महाराज के राज दरबार का मैं खजांची था। एक छोटी सी गलती पे महाराज ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है बिजली रानी। सरदार जी, यहाँ तक कि मुझे अपने राज से धक्के मारकर निकलवा दिया है। क्या नहीं सरदार जी? जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैं डाकू तेजा सिंह के अड्डे पर गया। जिस बिहार में डाकू तेजा सिंह रहता था, तेजा सिंह ने मुझे सहारा दिया, क्या नहीं सरदार जी? मुझे भरोसा दिलाया, यहाँ तक कि मुझे अपने गिरोह का प्रधान बनाया। और बिजली रानी, सरदार जी, मैंने अपने दिल में प्रण किया है प्रण किया है कि जब तक रतन के राज के अंदर कोहराम नहीं मचा दूंगा, तबाही नहीं मचा दूंगा, माँ भवानी कसम चैन से नहीं बैठूंगा। रतन के राज की बागडोर हमारी मुट्ठी में होगी। ऐसा कोहराम मचाऊंगा, ऐसी तबाही मचाऊंगा कि देखने वालों का कलेजा कांप जाएगा। क्या नहीं सरदार जी? डाकू तेजा सिंह के गिरोह में जाने के बाद डाकू तेजा सिंह ने हमारा नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया है। दुर्गा सिंह बदले की आग मेरे सीने में सुलग रही है। सुलग रही है सरदार जी। जब तक ये आग नहीं बुझेगी, माँ भवानी कसम मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। क्या नहीं सरदार जी? इसलिए मेरे फरमान को सुनो तुम लोग। कहिए सरदार जी। और महाराज ने उस घड़ी भाई किया मेरा अपमान। महाराज ने उस घड़ी किया मेरा अपमान और बदला लेने के लिए दिल में ठानी था। दिल में ठानी ठान जाल फितरत की मैं फैलाऊं। दिल में ठानी ठान जाल फितरत का मैं फैलाऊं और महाराज को मार कर मुल्क अदल पठाऊं। और महाराज को मार कर यमपुर को पहुंचाऊं। यही है और महाराज को मार कर का जाली चट्टान से और बिजली रानी, जब तक सरदार जी हमारे अड्डे पर नहीं रहते हैं, बगैर उनके मशविरा व उनकी सलाह के हम लोग अपना एक भी कदम आगे नहीं निकालते हैं। सतर्क हो जाइए, डाकू सरदार तेजा सिंह के आने का समय हो रहा है, हो गया है, और आप लोग सतर्क हो जाओ।
साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां। जय भवानी। कहते हैं ये जमाना जमाना है, ये जमाना जमाना है और जमाने में दम नहीं। जमाना तो हमसे है, हम जमाने से नहीं। क्या नहीं सरदार जी? है मेरे नौजवान साथियों, हमारा नाम है तेजा, तेजा, और अगर खराब हो जाता है भेजा तेजा। तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छों का कलेजा। क्या नहीं सरदार जी? ये चंबल घाटी हमारी है, हमारे हुक्म के बगैर यहाँ पर कोई कुछ नहीं करता। क्या नहीं सरदार जी? लेकिन आज एक राज की बात बताता हूँ। कौन सी बात है सरदार जी? राज की बात यह है कि मैं इस घाटी में किस लिए रहता हूँ। किस लिए रहते हैं सरदार हमारा एक मकसद है। आज जो महाराज की महारानी कलावती है, कलावती, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी भेजी हुई एक कठपुतली है, और वो महाराज को खत्म करके में लगी हुई है। और जिस दिन महाराज को मारने में कामयाब हो गई तो ये डाके जने की जिंदगी को छोड़कर राजमहलों में रहा जाएगा। और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि कलावती अपनी कला का प्रदर्शन फैला रखा है, बहुत फैला रखा है, क्या नहीं सरदार जी? और बहुत जल्द अपना मकसद पूरा होने वाला है। जी सरदार जी। और हाँ दुर्गा सिंह, हमारा दुश्मन और तुम्हारा दुश्मन एक है। क्यों नहीं सरदार जी? महाराज ने तुम्हें भी राज दरबार से धक्के मार कर निकलवा दिया एक छोटी सी गलती पर। क्यों नहीं सरदार जी? और पूरे राज्य में तुम्हें किसी ने सहारा नहीं दिया, लेकिन ये दुर्गा सिंह, तेजा सिंह तुम्हें अपना बनाया है, क्यों नहीं? अपने गिरोह का प्रधान बना दिया। क्यों नहीं सरदार जी? और मेरे नौजवान सभी लोग एक मेरी बात सुन लीजिए। तेजा सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मेरे साथ जो गद्दारी करेगा उसको मैं कतई बख्शूंगा नहीं। सरदार जी, कोई भी दुश्मन आपकी तरफ अगर नजर उठाकर देखेगा तो मां भवानी कसम उसकी नजर उठने से पहले हम लोग उसे दुनिया से उठा देंगे। शाबाश। लेकिन दुर्गा सिंह, कलावती मिलने के लिए दूसरे तीसरे दिन आती थी। इस बार कई दिन गुजर रहे हैं, कलावती आई नहीं है। इस बारे में क्या ख्याल है? सरदार जी, वो कौन सी कलावती की मशवरा आप कर रहे हैं? कौन है वो कलावती? महाराज की महारानी, जहाँ पर तुम थे खजांची, वो महारानी हमारी है। तुम्हारी महारानी? हाँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मिलने के लिए इस घाटी में आया करती हैं। इस बार तो कई दिन गुजर रहे हैं, हफ्तों से ज्यादा हो रहा है, और कलावती मिलने के लिए नहीं आ रही हैं। सरदार जी, आप निश्चिंत रहिए। आज के दिन मैं कलावती के आने का इंतजार करूंगा। अगर कलावती आज नहीं आती है तो हम लोग अपना भेष बदलकर रतनगढ़ राज पर चढ़ाई करेंगे। दुर्गा सिंह, बहुत अच्छा सलाह की दिया मुझे। आज के दिन इंतजार किया जाए, नहीं तो कल भेष बदलकर कलावती की जानकारी के लिए जाया होगा। क्यों नहीं सरदार जी? बहुत अच्छे, तशरीफ लाइएगा। राजमहलों को छोड़ करके यहाँ बीहड़ों में मैं इनसे मिलने आई, और ये है कि मुझे देखकर खुश होने के बदले मुझसे मुंह फुला रहा। क्या बात है जी? काहे लिए मुंह घुमा के बैठ गए? क्या बात है? बात ही ऐसी कलावती,
कि हमें नाराज होना ही पड़ा, और जानना चाहती हो कि हमारी नाराजगी का विषय क्या है, तो सुनिए कलावती कि मैं किस लिए तुमसे नाराज हूं। काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को क्या डाला भुला, साह की नजरों में एकदम तुम बस गई। अच्छा तो इसीलिए नाराज बैठे हैं। तो चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, चिंता तो चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक है, तो पहले इस बच्चे की तुम बलि दे चढ़ा, दे दिए मैंने अपना के बीज है। बच्चे की बलि चढ़ा दे, लेकिन ये बच्चा है कौन और इसी बलि देने की बात कर रही हो कलावती? कौन है ये बच्चा कोई और नहीं, पहली महारानी का बेटा है। इस रतनगढ़ राज रियासत का एक लौता वारिस है। ऐसा? आज का तो सिर्फ युवराज है, लेकिन आने वाले कल का ये सम्राट बनेगा। और अगर ये इस रतनगढ़ राज्य का महाराज बन गया तो आपका काम तो खत्म। इसलिए अगर आपके दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसलिए हरामजादे की दुर्गा सिंह देख रहे हो इसे? देख रहा हूँ सरदार जी। ये अपने दुश्मन का बेटा है, अपने रास्ते का रोड़ा, इसीलिए ये लो दुर्गा सिंह, माँ भवानी के दरबार में ले जाओ इस हरामजादे को। जहां पे हर साल एक बच्चे की बलि मैं करता आया हूं, इस बार बच्चे की बलि तुम करोगे। इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दो। सरदार जी, काली जी के मंदिर पर हमेशा आप एक बच्चे की बलि चढ़ाते हुए आए। आज ये दुर्गा सिंह इस सांप के सपेलों को अपने हाथों से काली जी के मंदिर पर बलि चढ़ाएगा। और हाँ सरदार जी, यही वो कलावती है जिसकी बात तुम अभी तक हम लोगों से कर रहे थे। हाँ दुर्गा, यही है कलावती। क्या माल पटाया है सरदार जी। टाइगर तो इतना मारू लगा के आई है महारानी जी जैसे हेमा मालिनी फेल हो। ठीक है सरदार जी, मैं इस वक्त काली जी के मंदिर पर जाऊंगा और इस बच्चे की बलि अपने हाथों से। कलावती, इस बच्चे का तो काम तमाम समझो, लेकिन मेरी नजरों में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, अब उसको तुम्हें खत्म करना है। उसका नाम बता, तुरंत ही मार डालूं। कौन है वो? कि जल्द महाराज को भेजो मुल्क के अदम, जल्द महाराज को। जल्द महाराज को भेजो मुल्क
अमूल के अदम कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए। बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल तिरिया चरित्र दिखा दीजिए। बन के तो जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बन, जल्दी बैठोगे। तो जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डोरी हो आपके हाथ में। अच्छा चलती हूँ जल्दी से फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। कलावती तुम बात ठीक कहती हो कि आज ज्यादा देर रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये जो हमारे तुम्हारे बीच में दूरी बनी हुई है, इसकी वजह से तुम महाराज हैं, और महाराज को जितनी जल्दी हो सके खत्म करो, ताकि हम दोनों प्राणी महल में रहें। बहुत हो गया ये दूरी। सही कह रहे हो, परेशान ना हो, नहीं से जादू टोना करवा दूंगी महाराज के ऊपर। अरे नहीं नहीं, जब तुम उसको खत्म करो, दाएं बाएं हाथ तक खेला है तुम्हारे। अच्छा आप गाई हो तो बातों बातों में समय को नष्ट मत करो, क्योंकि एक एक पल हमारे लिए कीमती है। अच्छा। इसलिए आओ अब कुछ थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, उसके बाद तुम अपने महल जाओ, हमारे तो यहीं पे रहना है। एक बात बोलो, दो चार बात बोलो। सच में हरिया गए हो तुम्हें संग हो, अगई जिंदगी हो तेरे संग हो। अगई माटी हो तो वो हो तुझसे पहले, अगई माटी हो तो वो हो तुझसे पहले। बालबा बालबा सजना लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। अब दिन लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। आग कर बैठा कर ले जब तक है दम में,